जो हमारा सुबह खेजी, सुबह के वक्त जल्दी उठने का मामूल था, अगर हम प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रात के दूसरे या तीसरे पहर जाग जाया करते थे। अब हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना, जो मॉडल अल्लाह सुब्हानो तआला ने पसंद फरमाया, वो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। और आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इसी बात के ऊपर रिसर्च करके बतलाती है कि बेहतरीन सेहत के लिए, एक तरो ताजा बदन के लिए, अपने दिन को हशाश बशाश रखने के लिए, अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज को परफेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सुबह तहज्जुद का है। आज हर शख्स कामयाबी चाहता है, सक्सेस चाहता है, मगर क्या हम में से कोई दुनिया के जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं उनकी सुबह उठने की जो टाइमिंग है उसके बारे में अवेयरनेस रखता है? क्या हम लोग जानते हैं कि जो कामयाब लोग थे उनका सुबह उठने का वक्त क्या था, उनका उठने का अंदाज क्या था, और उनका उठने के बाद मामूलाते जिंदगी क्या था? सुबह के वक्त जल्दी उठना, जल्दी जागना अल्लाह सुब्हानो तआला को कितना पसंद है। सुबह के वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला आसमान दुनिया पे आ जाते हैं, अल्लाह का अर्श इस दुनिया के आसमान पे आ जाता है। अल्लाह ऐलान करते हैं, सदा करते हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, उसको बख्शिश दी जाए, है कोई इज्जत मांगने वाला, उसको इज्जत दी जाए, है कोई शोहरत मांगने वाला, उसको शोहरत दी जाए, है कोई दौलत मांगने वाला, कोई माल मांगने वाला। जो जो तुम्हारी जरूरियात हैं अल्लाह सुब्हानो तआला उस वक्त सदाएं बुलंद फरमाते हैं कि कोई हिदायत लेने वाला, कोई कामयाबी लेने वाला, उस वक्त अल्लाह सुब्हानो तआला अपने पूरे अर्श के साथ आसमान दुनिया पे होते हैं। और इस वक्त जो शख्स उठेगा वो ना सिर्फ अपनी हाजात को, अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजुओं को, अपनी हसरतों को, अपनी दुआओं को पूरा करवाएगा, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने बदन की जितनी नीड है और उसके बदन के जितने सिस्टम हैं वो अपने एक एक सिस्टम के लिए सुबह सुबह एनर्जी कलेक्ट करेगा। वो सुबह सुबह अल्लाह सुब्हानो तआला के खजानों से अपने लिए सेहत को, सुकून को, चैन को, आराम को, राहत को, तस्कीन को, इत्मीनान को, खुशी को, कामयाबी को, कामरानी को, सेहत को, तंदुरुस्ती को अपने दामन में भरेगा। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह का उठना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए मामूल बनाइए कि सुबह का उठना और खास तौर पे तहज्जुद के वक्त का उठना, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे बदन के एतबार से और हमारी रूह के एतबार से, हमारी दुनिया के एतबार से, हमारी आखिरत के एतबार से ऐसी सक्सेस और ऐसी यूनिक क्वालिटीज लेके आया है, अगर आप इसको लफ्जों में एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो बिलीव मी आप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इस वक्त सुबह के वक्त जो उठना है इस पे रिसर्च हो रही है कि सुबह का उठना हमारे दिमाग के ऊपर क्या असरात मुरत्तब करता है, हमारी सोच पे क्या असरात मुरत्तब करता है, हमारी सेहत पे क्या असरात मुरत्तब करता है, हमारे बदन के ऊपर उसके क्या असरात मुरत्तब करता है, हमारे किरदार पे उसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं, और हमारे जितने वाइटल ऑर्गन हैं और हमारी बॉडी में जितने सिस्टम चल रहे हैं उस पे क्या क्या असरात मुरत्तब होते हैं। आज पूरी दुनिया इन चीजों पे हैरत ज़दा हो रही है कि वो खूबसूरत तर्ज जिंदगी जिसको 1442 साल पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। फरान की चोटियों में, उन काले संगलाख पहाड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त उठ के बैतुल्लाह में आके लंबे क़याम करके, लंबे रुकू करके, लंबे सजदे करके मस्जिद नबवी के अंदर तहज्जुद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली दिखला के हमें बतला दिया कि ये प्रोसेस आप लोगों के लिए फिजिकली तौर पे भी, साइकोलॉजिकली तौर पे भी और स्पिरिचुअल भी आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह का उठना ना सिर्फ हमारी जिल्द को तरोताजगी देता है, हमारे चेहरे की फेयरनेस को, चेहरे के शदाबी को, चेहरे के ग्लो को, चेहरे के ग्लैमर को ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि हमारी स्किन को हशाश बशाश रखता है, हमारे खून को प्यूरिफाई करता है, हमारे खून के अंदर जो शैतान गर्दिश कर रहा है उसको कमजोर करता है, उसको बेबस, मजबूर, लाचार करता है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसके साथ साथ हमारे बदन को सुबह का उठना सेहत, तंदुरुस्ती मुहैया करता है। सुबह का उठना मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इस पूरे यूनिवर्सल में, क्योंकि रात को जो शबनम पड़ी होती है, जो अल्लाह सुब्हानो तआला के अर्श से वो औस के नन्हे नन्हे शबनम के कतरे अपने साथ, जिन्होंने इस माशरे के अंदर फैली हुई आलूदगियों को, पॉल्यूशंस को, गंदगियों को जमीन बोस किया होता है। सुबह के वक्त दरख्तों से निकलने वाली फ्रेश ऑक्सीजन ना सिर्फ हमारे जिंदगियों को महकाती है, हमारे बदनों को
तरोताजा करती हैं, हमारे जिस्म की नीड को पूरा करती हैं, बल्कि मेरे मोहतरम भाई और बहनों उस वक्त जब अबर इतना साफ शफाफ होता है, फिजा इतनी मौतर होती है, चारों तरफ ठंडी हवा, भीनी खुशबू, मेरे मोहतरम भाइयों हमारे बदन को, हमारे रूह को, हमारे मन को वो तस्कीन, वो सुकून, वो राहत, हमारी आंखों को वो तरोताजगी मुहैया करती है जो ना सिर्फ हमारी बीमारियों को दूर करती हैं बल्कि इसके साथ साथ हमारे दिलों को करार देने में, हमारे दिलों को सुकून देने में, हमारे दिलों को चैन देने में एक बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला का इनाम, एक बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से हमारे लिए नेमत और एक अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से बेहतरीन वो गिफ्ट है जो अल्लाह सुब्हानो तआला हमें जन्नत के तोहफों में से एक तोहफा सुबह सादिक के वक्त, सुबह खेजी के वक्त मेरे मोहतरम भाई और बहनों एक अल्लाह झलक दिखाता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों आज इंशाअल्लाह रहमान हम एक ऐसी ही चीज का तज़किरा करेंगे जो कि आज इस माशरे में बसने वाले इंसानों को अपनी लपेट में ले चुका है। वो मसला नींद है। हमारा ये जो सोने का अमल है अगर ये एतदाल के साथ रहे और जितनी हमारे बदन को सोने की जरूरत है तब तक तो ये हमारे बदन को फवायद देती है, मगर जब यही नींद एतदाल से बढ़ जाती है, हमारे बदन की जरूरत से बढ़ जाती है, तो यही सोना हमारे बदन के लिए एक वबाले जान बन जाता है। ज्यादा सोने के इंसानी सेहत के ऊपर, हमारे बदन के ऊपर, हमारे किरदार के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर क्या असरात हैं आज हर शख्स इससे बाखूबी वाकिफ है। ज्यादा सोना हमारे बदन में कौन कौन सी बीमारियों को, कौन कौन सी तकालीफ को और हमारे माशरे में कौन कौन से अमराज को जन्म देता है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली हर चीज के ऊपर अमल करके इस कायनात के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए ये पैगाम पहुंचाया कि खाने के एतबार से, पीने के एतबार से और सोने के एतबार से और बोलने के एतबार से, देखने के एतबार से, हत्ता के इस कायनात के अंदर जितनी चीजें हम 24 घंटे करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके हमें एक एक चीज के बारे में रहनुमाई फरमाई। इंसानी बदन को कितनी नींद चाहिए और नींद की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और नींद का वक्त क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें वाज़े तौर पे बतला दिया। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और अपनाई हुई बातों पे रिसर्च करके आज जितने स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, आज जितने नींद से रेलिवेंट मसाइल हैं, आज लोगों की बेख्वाबी की जो वजूहात हैं उसके बारे में बिल्कुल वही बातें जो 1442 साल पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आज साइंस उसी को प्रूव कर रही है। हर इंसान की नींद का पैटर्न डिफरेंट है। हर इंसान को सोने के लिए एक साजगार माहौल चाहिए, उसको सोने के लिए एक साजगार जगह चाहिए। हर इंसान को सोने के लिए उनके जो लाइफ ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग हर इंसान को अपनी नींद कैसी चाहिए, ये हर इंसान का एक डिफरेंट पैटर्न है। नींद का बेहतरीन वक्त जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह इरशाद फरमाया वो इशा की नमाज पढ़ने के बाद है। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बतलाती है कि जब इशा की नमाज पढ़ी जाती है और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज जब पढ़ लेते थे तो आप फिर सोने का एहतमाम करते थे, फिर आप किसी से गुफ्तगू बातचीत का एहतमाम नहीं किया करते थे। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि जब रात शुरू होती है और रात का अंधेरा छा जाता है तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुछ ऐसे ग्लैंड रखे हैं जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और ये सिक्रीशन उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। मगर जब हम लोग ये मसनूई लाइट जला के अपनी रात को रोशन करते हैं तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारा वो ग्लैंड उस सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। यही सबब है कि जब रात होती है तो उसमें ये जो मसनूई लाइट जलाई जाती हैं ये ना सिर्फ हमारी आंखों की बिनाई को खराब करती हैं बल्कि हमारी याददाश्त को भी खत्म करती हैं। इसी तरह जो लोग रात गए तक जागते रहते हैं तो वो इन्हीं मसनूई रोशनियों का सहारा लेते हैं और ये लाइट, ये मसनूई रोशनियां ना सिर्फ हमारी आंखों की जो एक नेचुरल स्ट्रक्चर पे बनाई गई साख्त है ना सिर्फ उसको मुतासिर करती हैं बल्कि हमारी बिनाई को कमजोर करती हैं, हमारी
हमारी करीब और दूर की नजर को मुतासिर करती हैं। हमारी आंखों में ये धुंधलापन आना, ये जाला आना, हमारी आंखों में पैदा होने वाले ये जो अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर रात को ये जो मसनूई लाइट जलाई जाती हैं, ये जो LCD लाइट, LED लाइट, ये मसनूई रोशनियां हैं। इसके साथ साथ हमारी जो याददाश्त है उसमें भी ये रोशनियां, ये मसनूई रोशनियां जिसको हम लोगों ने अपनी रातों को रोशन करने के लिए, अपनी तारीकियों को उजाले में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रोशनियां हमारी रात को मुनव्वर नहीं करती, बल्कि हकीकत में हमारे आंखों के नूर को, हमारी आंखों की रोशनी को ये गुल कर